यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है एशरे, और जिसमें पूरे ईयर में आईवीएफ में क्या क्या रिसर्च हुआ है उसकी अपडेट होती है। इस साल भी मैं एम्स्टर्डम गई थी टू गेट द अपडेट कि हमारे फील्ड में और क्या क्या चीज़ है जो हमें जानना चाहिए। तो अभी मैं कुछ केस सीरीज आपसे डिस्कस करूंगी जो इस कॉन्फ्रेंस में मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और मैं ये आपसे शेयर करूंगी। आप अपने कमेंट्स दीजिएगा और बताइएगा कि आपके क्या व्यू पॉइंट्स है और आप कुछ और इसमें जानना चाहेंगे या नहीं। So let us begin with our first case series on miscarriage. तो ये 40th एनुअल मीटिंग था एम्स्टर्डम यूरोप में। इसको हम लोग एशरे कहते हैं। इसका मतलब है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और तो इसमें हमारे सेंटर ने आई हैव रिप्रेजेंटेड, और इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो इसमें पूरे वर्ल्ड से आईवीएफ स्पेशलिस्ट आते हैं जानने के लिए कि किस में रिसर्च हो रही है, कैसे हम अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हटके है। ये बिल्कुल मेडिसिन ट्रीटमेंट या मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं है, ये मिसकैरेज पे है। और यूरोप में जो नर्सेस ग्रुप है, ये पेशेंट्स की जो साइकोलॉजी, जो उनकी लॉस की फीलिंग जब मिसकैरेज होती है उसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया। तो इनका नाम है मिस बेली, और ये यूके से हैं, और इन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया। होपिंग फॉर द बेस्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। मतलब जब किसी को एक बार मिसकैरेज हो जाता है तो वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कैसे फील करती हैं। तो उन्होंने काफी पेशेंट्स को इकट्ठा करके उनकी ओपिनियन ली है जो मैं आज डिस्कस करूंगी। और इससे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी एक फीडबैक मिलता है, और जो पेशेंट्स भी हैं उनको भी समझ में आता है कि वो इस ट्रॉमा को किस तरीके से डील कर रहे हैं। तो मिसकैरेज मतलब लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 3 मंथ्स, और इसमें कॉजेस क्या हो सकती हैं। या तो बेबी ही जो एम्ब्रियो है वो डिफेक्टिव है, या फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जो पास हो चुका है, या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, थायराइड बहुत इम्बैलेंस में है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे शॉगरेन सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो अनकंट्रोल्ड है। इन्फेक्शंस भी कभी कभी मिसकैरेज दे सकती हैं, जैसे क्लमीडिया इन्फेक्शन। 1 मिनट। Chlamydia infections, gonorrhea infections, tuberculosis, listeriosis, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज जैसे यूट्रस की शेप आप देख रहे हैं नॉर्मल ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे डिफेक्ट आ जाता है, तो इसमें मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होती हैं। इन्फेक्शन में जो है ट्यूब्स भी अनहेल्दी होते हैं, यूट्रस भी अनहेल्दी होता है, तो प्रेगनेंसी कैरी करने के चांसेस कम होती हैं। जो लाइफस्टाइल जो सिटीज में हम लोग देख रहे हैं, वेट बहुत बढ़ रहा है, सेडेंट्री लाइफ बहुत ज्यादा है, टी कॉफी स्मोकिंग अल्कोहल से बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही है, रिसेप्टिविटी कम हो रही है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा है,
कोई कोई केमिकल फैक्ट्रीज के पास रहते हैं, कोई कोई कुछ मेडिकेशंस स्टॉप नहीं करते हैं जो कि बेबी को नुकसानदायक हो सकती है। एज इज अ बिग फैक्टर। जैसे ही हम 35 क्रॉस करते हैं, जो फॉलिकल्स भी बनेंगे, एग्स भी रिलीज होगा, आईवीएफ में एम्ब्रियोज भी बनेंगे, पर उनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत कम है, और उससे एक हेल्दी बेबी होना मुश्किल हो जाता है। और फिर ट्रॉमा, फिजिकल स्ट्रेस, कभी कभी उससे भी मिसकैरेज हो सकती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, इन्होंने ये किया है कि ये पेशेंट्स जो हैं ये क्या फील कर रहे हैं, और इसमें हम उनको कैसे ये उनकी जो एक्सपीरियंस है उसको हम कैसे अपने प्रैक्टिस में इवॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ बातें उन्होंने बताई कि जो पेशेंट्स है उनके टर्मोइल ऑफ इमोशंस, एक बार प्रेगनेंसी हो गया फिर आगे नहीं बढ़ा तो बहुत इमोशनली वीक हो जाते हैं, और हमेशा जो है कि कुछ बुरा ना हो जाए वो सोचते रहते हैं। बहुत विजिलेंट हो जाते हैं। कभी कुछ इधर दर्द हुआ, कुछ हल्का सा कुछ स्पॉटिंग दिख गया, कभी कुछ ज्यादा वॉमिटिंग हो गया, कभी ये खाएं नहीं खाएं, तो ये सारी बातें माइंड में चलती रहती हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, किसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, घबराते हैं। तो ये सारे चीज जो जो जिनको हो रहा है, दे शुड नो कि हम इसे किस तरीके से थोड़ा कंट्रोल में ले आए, ताकि बॉडी, माइंड और इमोशन उस स्टेज में जाए कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्रिपेयर कर सके। और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी, जो लोग मिसकैरेज के थ्रू जा चुके हैं, उनको बहुत काइंडली, डेलिकेटली हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज it is not an easy journey to go through it. Of course we have to be practical, we have to give hope, but थोड़ा empathy, care is also needed. तो ये थी उनकी स्टडी की पेशेंट्स ने क्या बोला और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कैसे देखना चाहिए। ये न्यू इसलिए है क्योंकि ये बहुत लार्ज स्टडी है, और इसमें पेशेंट्स की जो सारी इमोशनल टर्मोइल है पूरा डॉक्यूमेंट किया गया है, और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी गाइडेंस दिया गया है। और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात इसमें कही गई है कि मिसकैरेज होना हमेशा, इट्स नॉट योर फेलियर, you have not made a problem. Of course, जो जिनका यूट्राइन डिफेक्ट है, सपोज उसके कारण हो रहा है, you can't help it, that's the way you have been born. But sometimes the embryo, बॉडी में कई बार प्रेगनेंसीज होती हैं जो पता भी नहीं लगता है, दिन भी नहीं चढ़ते हैं, ब्लीडिंग आ जाता है। क्यों इतनी सारी बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज नेचुरली भी होती है? क्योंकि बॉडी इज नॉट accepting that embryo may not be healthy, it may not be the right embryo. तो आपने बॉडी ने जो मिसकैरी किया, इसका मतलब ये एम्ब्रियो ठीक नहीं है, या आपका बॉडी अभी रेडी नहीं है इसको आगे तक ले जाने के लिए। तो मिसकैरेज को कभी भी कोई अपना फेलियर ना माने, अपने आप को पावरफुल समझे, अपने आप को मार्वेलस समझे कि आप केपेबल हैं। अगर आप प्रेगनेंसी चाहेंगे, यू कैन हैव द प्रेगनेंसी। ऑफ कोर्स राइट ट्रीटमेंट कभी कभी जरूरत होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट माइंड को भी स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। और भरोसा रखिए, मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज, जैसे 90% ऑफ द रेकरेंट मिसकैरेजेस को अपने आप ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी या उसके बाद वाला प्रेगनेंसी में बेबी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि एवरी टाइम यू नीड सम मैजिकल ट्रीटमेंट टू टेक यू टू द प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट इज हैव द फेथ कि ओके, आई जस्ट हैव टू क्रॉस इट टू रीच देयर।
और दूसरा, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, जैसे जेनेटिक फैक्टर है या नहीं, लाइफस्टाइल फैक्टर है या नहीं, मेडिसिन गलत ले रहे हैं या नहीं, बॉडी में कोई ऑटो इम्यूनिटी तो नहीं है, पॉलिसिस्टिक ओवरी करेक्टेड है या नहीं, ये सारा कुछ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच लेके आप जाएंगे, योर बॉडी विल एक्सेप्ट एंड यू विल हैव अ गुड प्रेगनेंसी। तो आई विल गिव यू मोर लिंक्स ऑन मिसकैरेज, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप उनको भी देख सकते हैं। और वेट फॉर द अगला केस सीरीज, ये केस सीरीज लेटेस्ट अपडेट ऑन मिसकैरेज, और नेक्स्ट में आपको क्या केस सीरीज दूंगी, वेट फॉर इट। थैंक यू सो मच।